बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 2 फेज में होंगे चुनाव। 6 नवंबर और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग। 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे नॉमिनेशन। सेकंड फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग। 20 अक्टूबर तक कैंडिडेट नॉमिनेशन कर सकेंगे। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स वोट डालेंगे। 14 लाख मतदाता पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे। शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध। सीसी ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान। एसआईआर के बाद बिहार की वोटर लिस्ट तैयार। सरल और सुगम होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। सीसी ने कानून व्यवस्था को संवेदनशील मुद्दा बताया। कहा बिहार चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। फेक न्यूज पर होगी कड़ी नजर। बिहार का चुनाव मदर ऑफ द ऑल इलेक्शन, ये मॉडल पूरे देश में होगा लागू। चुनाव आयोग का बयान। बिहार चुनाव के लिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। तरैया से अमित कुमार सिंह, फुलवारी शरीफ से अरुण कुमार रजक को बनाया कैंडिडेट। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने जताई उम्मीद। कहा कि इस बार बिहार की जनता अपराध, शिक्षा, पेपर लीक जैसे जरूरी मुद्दों पर करेगी वोट। बिहार के दरभंगा में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने की जनसभा। कहा कि आरजेडी हमसे बात नहीं करती है, जनता समझ गई है कौन मोदी नीतीश का मददगार है। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा वो अपने अहंकार और अपरिपक्वता का खामियाजा भुगतेंगे। चुनाव ऐलान से पहले बिहार को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात। 21 लाख महिलाओं के खाते में रोजगार योजना के तहत तीसरी किस्त की गई जारी। पटना मेट्रो के पहले फेज का भी किया उद्घाटन। पटना में मेट्रो 4.3 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। 3 स्टेशन आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ रोड पर करेगी कवर। सीएम नीतीश ने ऊर्जा क्षेत्र की 164 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सड़क और पुल से जुड़ी परियोजनाओं की भी शुरुआत। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बिहार चुनाव कराने की मांग की। बोले चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी। महागठबंधन की होगी जीत। इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार में फिर से डबल इंजन सरकार बनाने का किया दावा। बोले जनता ने डबल इंजन सरकार को फिर से जिताने का मन बना लिया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का एनडीए पर बड़ा हमला। कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को 20 साल तक लूटा। इस बार इनका जाना तय। ये चुनाव बिहार को बचाने और बनाने का है। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर बोले कि जनता फिर से नीतीश कुमार को देगी मौका। लोग सीएम नीतीश के कार्यों से खुश हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम की मांग। महाराष्ट्र में एसआईआर होनी चाहिए। फर्जी वोटर्स को हटाना जरूरी। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के बीच अलायंस पर बोले संजय राउत। दोनों दलों के बीच दिल और दिमाग से गठबंधन होगा। संजय राउत बोले बीएमसी का मेयर दिल्ली के सामने झुकने वाला नहीं, मराठी और रियल भगवा वाला होगा। गोवा में खराब सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी का एक्शन। 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाले लेटर सीएम को भेजे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले कि गोवा की सड़कें खराब हैं। मैं अपने कार्यक्रम में 1.5 घंटे लेट पहुंचा था। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। एमपी के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया। डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को भी सीएम ने किया सस्पेंड। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का आईएमए ने किया विरोध। कहा कि गलती दवाई बनाने वाली कंपनी ही है। प्रवीण सोनी ने ही बच्चों को कोल्ड सिरप दिया था। आईएमए की सरकार से मांग कि सिरप बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाए। भविष्य डॉक्टर्स पर ऐसी कार्रवाई ना हो। महाराष्ट्र सरकार का एक्शन। सिरप के बैच नंबर SR13 की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई जाए। यूपी में कफ सिरप बैन। लखनऊ में FSDA का कई जगहों पर छापा। हिमाचल सरकार ने भी कफ सिरप पर लगाई बैन। हिमाचल में बनने वाले नास्ट्रोडियस सिरप के उत्पादन रोकने का जारी किया गया आदेश। एमपी समेत कई राज्यों में बच्चों की मौत पर कर्नाटक सरकार हुई अलर्ट। अधिकारियों को कफ सिरप के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा। देश भर में उम्मीद पोर्टल को लेकर वर्कशॉप। पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की जानकारी देने का बताया गया तरीका। 6 दिसंबर तक देनी है जानकारी। लखनऊ में आयोजित वर्कशॉप में बोले मौलाना खालिद रशीद सरकार प्रॉपर्टी की जानकारी देने के लिए कम से कम 2 साल समय दे। सीजीआई बीआर गवई की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील पर हमला करने की कोशिश की गई। पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी वकील ने सीजीआई पर जूते फेंकने की कोशिश की। नारा लगाया सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजीआई गवई ने जवाब दिया कि ऐसी घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर एसपी को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। कर्नाटक के मुडा कैंप में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की। सीएम रेखा गुप्ता का बयान। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेगी। दिवाली पर ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति मांगेगी। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। रघुवीर लाल कानपुर के पुलिस कमिश्नर बने। लखनऊ में सहारा शहर सील किया गया। नगर निगम के गेट पर ताला लगाया गया। जमीन की लीज खत्म होने के बाद उठाया कदम। दिल्ली में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद। दिल्ली पुलिस ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम का पर्दाफाश किया। गुजरात से 2 आरोपियों को पकड़ा। एमपी के शहडोल में टोल कर्मी से मारपीट। कैशियर को कैबिन से बाहर खींचकर पीटा।
महाराष्ट्र के लातूर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी, बीच सड़क पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा। $1 की कीमत 88 रुपए 82 पैसे। लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 583, निफ्टी 183 अंक के उछाल के साथ हुआ बंद।